जितने सैनिक थे जो जिधर छिप रहे हैं उधर भाग रहे हैं। भगवान के इस विकराल स्वरूप को देख करके प्रहलाद जी महाराज भी डर जाते हैं। वो भी पिताजी के सिंहासन के पीछे जाकर के छिप जाते हैं। अपने भक्त को इधर उधर भगवान ढूंढ रहे हैं। जब उनका दर्शन नहीं प्राप्त होता है तब नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि और बढ़ जाती है। तुरंत हिरण्यकश्यप के मस्तक के बालों को पकड़ते हैं, घसीटते हुए उसको लेकर के घर के बाहर दरवाजे के ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं, उठा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं और उस ड्योढ़ी पर स्वयं बैठ करके उसको उठा करके अपने गोद में ले लेते हैं और बोलते हैं कि याद कर तूने जो प्रतिज्ञा की थी, तू स्वर्ग में है का नहीं, पृथ्वी पर है का नहीं, पाताल में का नहीं, बोल मैं कौन हूं, कोई मनुष्य हूं कि पशु हूं। उसने कहा महाराज आप तो 2 in 1 हैं, न तो मनुष्य है न तो पशु हैं, आपके अंदर नर और सिंह दोनों हैं, आप नरसिंह हैं। भगवान ने कहा बोल ये दिन का समय है कि रात का समय है। कहा महाराज न तो दिन है न तो रात है, ये तो सायंकाल है जिसको हम लोग गोधूली बोलते हैं। भगवान नरसिंह ने अपने भुजाओं को ऊपर उठाया, अपने नाखूनों को दिखाई, बोले बोल ये अस्त्र है ये या शस्त्र है। उसने कहा महाराज दोनों में से कुछ नहीं है। तुरंत भगवान नरसिंह अपने दोनों हाथों के नखों को उसके वक्षस्थल पर मारते हैं और उसके छाती को फाड़ देते हैं, उसके आंत को निकालते हैं, हृदय को निकालते हैं और देखते हैं क्या कभी इसने भगवान का भजन किया, कभी ब्राह्मणों की सेवा की, अतिथियों का सत्कार किया, ऋषियों की सेवा की, गौ माता की सेवा की, भक्तों का सम्मान किया। लेकिन उसके हृदय में ऐसा कोई स्वभाव था ही नहीं। भगवान उठा करके पृथ्वी पर उसको पटक देते हैं, उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। अब भगवान चारों तरफ दृष्टि को घुमा रहे हैं, अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं, भक्त का दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान के क्रोध और बढ़ रहे हैं। अब इनका क्रोध शांत कैसे हो? तब नारद जी महाराज जाकर के प्रहलाद जी को कहते हैं ये भक्त प्रहलाद, जिन भगवान के नामों का आप उच्चारण करते थे ना, ये वही भगवान हैं। प्रहलाद जी ने कहा ये तो बड़े भयावह हैं। कहा ये शत्रुओं के लिए काल हैं और भक्तों के लिए भगवान हैं। इनको जिस नजरों से जिस निगाहों से जो जैसा देखता है उसको वैसा ये दर्शन देते हैं। ये आप ही की प्रतीक्षा में है, आप ही का खोज कर रहे हैं। तुरंत दौड़ करके जा करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं प्रहलाद जी। भक्त को सामने प्राप्त करके उनके क्रोध शांत होते हैं, गोद में उठा करके बैठा लेते हैं प्रहलाद जी को, अपने भुजाओं से माथा सहलाने लगते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, माथे पर चुंबन देने लगते हैं, अद्भुत प्यार करने लगते हैं।